आज अफगानिस्तान जल रहा है। सड़कों पे बिखरी लाशें और रोते बिलखते बच्चों के बीच हाथों में AK-47 लिए खड़े हैवान 12-12 साल की छोटी बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाने के लिए तैयार है। आम जनता 1000 फीट की ऊंचाई से गिर के मरने के लिए तैयार है, पर वो तालिबानियों के हाथ नहीं लगना चाहते। सवाल ये है कि अफगानिस्तान का हाल शुरू से ही ऐसा है या अब हुआ है? तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। अफगानिस्तान की कहानी, खुद अफगानिस्तान की जुबानी। मैं अफगानिस्तान हूँ, पर मैं थोड़ी सी परेशान, डरी और सहमी हुई हूँ, क्योंकि जिसने मेरे साथ रहकर मेरी रक्षा करने की बात की थी वो अब मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। मैं आज सुलग रही हूँ, पर क्या ये आज हुआ है? जी नहीं, मेरी ऐसी हालत तो तभी शुरू हो गई थी जब मैं अखंड भारत से अलग हुई। एक समय पे मैंने गांधारी जैसी वीरांगना और शकुनी जैसे बुद्धिमान को जन्म दिया था, जिसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मामा शकुनी जैसा बुद्धिमान राजनीतिज्ञ न तो कभी कोई हुआ है और भविष्य न कभी कोई होगा। पर जब कायरों के झुंड ने बारी बारी मुझ पर आक्रमण किया तो धीरे धीरे मेरे क्षेत्र, मेरी संस्कृति और सभ्यता सब नष्ट हो गई। यदि आपको ज्ञात न हो तो मैं आपको बता दूं कि 7 सुरों के सारे गामा पाधा नी में गा का अर्थ गांधार से अर्थात मुझसे है। जिस जगह पे स्वयं साक्षात माँ सरस्वती विराजमान थी, उनके वीणा की तान सुनाई देती थी, वहाँ आज सिर्फ लोगों के चीखने चिल्लाने व गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। BBC जैसी मीडिया को लगता है कि इंडियन आर्मी कश्मीरियों को टॉर्चर कर रही है और तालिबानी शांति के साथ बस शहरों पे कब्जा जमाते जा रहे हैं। तो आइए आपको बताती हूँ कुछ रूह को कँपाने वाली घटनाएं। जुलाई में तालिबान लीडर्स ने बदख्शन और तखर शहर पर कब्जा किया और वहाँ के रिलीजियस लीडर से 12 साल की बच्चियों से लेकर 45 साल तक की विधवाओं की लिस्ट मांगी। मुझे लगता है आपको यह बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि वह इस लिस्ट का क्या करेंगे। वो 12 साल की बच्चियों को सेक्स स्लेव बना रहे हैं। एयरपोर्ट पे दिन दहाड़े AK-47 से आम लोगों की फायरिंग कर रहे हैं। तो BBC, कुड यू प्लीज टेल मी, इसमें पीस कहाँ है? ये किस तरह की शांति है? ये मीडिया के सामने आकर विमेन राइट्स व नारी के सम्मान की बात करते हैं और उसके चंद घंटों बाद महिलाओं को मारते हैं, उनका बलात्कार करते हैं और मीडिया को ये शांतिपूर्ण लगता है। मुझे सुरक्षित रखने व सुरक्षा का वादा करने वाले US ट्रूप्स अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के कहने पर रात के अंधेरे में बर्गम एयरबेस छोड़कर भाग खड़े हुए और जाते जाते तालिबानियों के लिए अपनी हथियार वहीं छोड़ गए। अमेरिका, एक बात बताओ, तुम किस बात के सुपर पावर हो? तुम रशियन सिविल वॉर हारे, वियतनाम से हारे, लेबनान से हारे, रेड क्लाउड्स वॉर में हारे और अब तालिबान से हारे। तुम काहे के सुपर पावर हो? जापान के ऊपर चोरी चुपके बम गिराने या छोटे और गरीब देशों का शोषण करने के अलावा तुमने और किया क्या है? खैर, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझसे प्रेम करने वाले हिंदुस्तान में बहुत से लोग हैं जो मेरे लिए ज़रूर आएंगे, जिन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है और सुरक्षित महसूस करते हैं। मैं उनसे यही कहूँगी कि आ जाओ मेरे पास। मेरे करण अर्जुन जरूर आएंगे और अपने साथ पूरी सेना लेके आएंगे, और मैं उस सेना के सेनापति के रूप में हामिद अंसारी को देखना चाहती हूँ, जिन्हें ये लगता है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम खतरे में है और उनको दबाया जाता है। अंसारी जी, आपको शायद पता ना हो तो बता दूं कि तालिबानी भी मुस्लिम है और उनसे बचने के लिए जो प्लेन के पहिए से चिपक कर या प्लेन पर चढ़ के भागने के लिए तैयार हैं, वो भी मुसलमान ही हैं। मतलब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जान बचाकर भाग रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि 65 से भी ज़्यादा इस्लामिक नेशन होने के बाद भी लोग जान बचाने के लिए हिंदू बाहुल्य राष्ट्र में जा रहे हैं, अरेबिक नेशन में नहीं जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम खतरे में है। दानिश सिद्दीकी तो याद ही होगा आपको, वह भी मुसलमान था, पर इन्हीं तालिबानियों ने उसके शरीर से बर्बरता करके उसको मारा था। ये तालिबानी है साहब, ये किसी के सगे नहीं है। हिंदुस्तानियों को लगता है तालिबान हिंदुस्तान में नहीं पहुंचेगा, दरअसल वो तो कब का पहुंच चुका है। ये कभी मैं अभी देख रहा था, खुशखबरी भी आप लोगों को देते चलो कि अशरफ गनी जो है वो रिज़ाइन कर दिए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और तालिबान जो है वो धीरे धीरे इमारत इस्लामिया को कायम करने गामजन है। तो मुझे वो लगता है कि हाँ, हमें उनसे सबक लेना चाहिए और सीखना चाहिए कि आज़ादी हासिल करने के लिए किस तरह की जिद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। अभी आपने जो आवाज़ सुनी, इसके अनुसार भारत अभी आज़ाद नहीं हुआ है, और उसे आज़ादी तब मिलेगी जब अफगानिस्तान की तरह भारत में भी आतंकवाद फैलेगा। असली आज़ादी तभी मिलेगी इसे। शायद यह दिल्ली दंगों का आरोपी आसिफ है, तो मैं तुम्हें पुकारती हूँ, आ जाओ अफगानिस्तान। खुद तालिबानी ये कहते हैं कि इस्लामिक कानून पूरे विश्व में लागू होगा और एक न एक दिन वो लोग पूरी दुनिया पर कब्जा करेंगे।
भारत के नेता और मुस्लिम खुश होते हैं। It's our belief that one day Mujahideen will have victory and Islamic law will come not to just Afghanistan, but all over the world. We are not in a hurry. We believe it will come one day. Jihad will not end until the last day. वो इसको असली जीत कहते हैं। हो सकता है तालिबान अभी भारत में ना घुसे हों, पर एक सोच जो भारतीयों के अंदर छुपी है वो आज नहीं तो कल भारत को अंदर से खोखला कर देगी। पाकिस्तानी इस्लामिक कट्टरपंथी पहले से ये मानते हैं कि हिंदू बने ही हैं करने के लिए, और इसीलिए अफगानी पर्वतों को हिंदू कुश पर्वत कहा जाता था। हो गया अफगानिस्तान को जब बिल्कुल खत्म कर दिया उन्होंने। अब अफगानिस्तान में वो कहते हैं जो लोग रहना चाहे रह ले, अब बाकी जो चाहे वो चले जाए, बस ये तो वो ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं वो। तालिबान ठीक कर रहा है? हाँ ठीक कर रहे हैं। अब वही समझ है। मैं वही अफगानिस्तान हूँ जिसमें कभी 2,20,000 से भी ज्यादा हिंदू और सिख रहते थे, और आज ये गिनती 1000 से भी कम है। कुछ लाख अमेरिकी व अफगानी सैनिकों ने जान की डर से कुछ हजार तालिबानियों के सामने घुटने टेक दिए। ऐसा लगता है अमेरिकी सेना 20 साल से अफगानी आर्मी को नहीं बल्कि तालिबानियों को ट्रेन कर रही थी। वहीं एक हिंदू पुजारी ने हिंदुस्तान जाने की जगह अफगानिस्तान में रहकर आखिरी मंदिर में बैठकर भगवान की पूजा करते रहने का निर्णय लिया। सलाम है ऐसे वीर। हिंदुस्तान में बैठी फेमिनिस्ट जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे हिंदू परंपराओं को टारगेट करती है, वो आज चुप है जब तालिबानियों ने एक लड़की को टाइट कपड़े पहनने पर गोलियों से भून दिया और सरकारी कर्मचारियों की पत्नियों तक को मांग लिया। वो आज चुप है जब दीवारों पर लगी लड़कियों की तस्वीरों को रंग दिया जा रहा है और जर्नलिस्ट तक रिपोर्टिंग करने हिजाब और बुर्के में जा रहे हैं। इस फेमिनिस्ट की चुप्पी साफ साफ ये दर्शाती है कि भारत में तालिबान घुस चुका है। आइए जरा एक नजर डालते हैं इन जाहिलों की हरकतों पर। सुबह का है वक्त हाथ में लौटा नहीं, सुबह सुबह का है वक्त हाथ में लौटा नहीं, सुबह का है वक्त अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। आपने अभी इनकी हरकतें देखी, क्या आपको ऐसा लगता है कि इनके बाप दादाओं ने भारत में ताजमहल और कुतुब मीनार बनाया होगा? ये जाहिल आज भी मतलब 2021 में रहकर भी 16वीं शताब्दी में जी रहे हैं। इन गवार जाहिलों के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी। खैर, मैं इंतज़ार करूंगी उन हिंदुस्तानियों का जिन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है, या जो शरिया कानून के प्रेमी हैं, जिन्हें लगता है कि हिंदुस्तान अभी आज़ाद नहीं हुआ है, वो मेरे पास आ जाए। मैं अफगानिस्तान हूँ और मैं तुम्हें पुकार रही हूँ।